खबर उन्नाव से, जहां बांगरमऊ स्थित श्याम कला रिसोर्ट में सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और माल्यार्पण से उनका स्वागत किया। बता दें कि दिनेश शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का हर कार्यकर्ता जनहित के कार्यों में जुटा है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भाजपा का संकल्प है। कार्यक्रम के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा संकल्प पखवाड़ा का आयोजन पार्टी कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर को जन्म दिवस से लेकर यानी विश्वकर्मा जयंती भी थी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस और बापू का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर और बीच में तमाम और कार्यक्रम यहाँ पर तय हुए हैं। आज उन्नाव में हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक यशस्वी हमारे माननीय अध्यक्ष के द्वारा उन्नाव जनपद का प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया था और मैं कह सकता हूँ कि एक दिन की 60 नोटिस पर मैं परसों कलकत्ता था, कल भी कलकत्ता था, बंगाल था और अध्यक्ष जी का फोन आया और एक दिन में इन्होंने हजारों लोग की आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये ना तो श्रीकांत कटियार की, ना ही हमारे अनुराग अवस्थी की, ना दिनेश शर्मा की, ये मोदी सेना है और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मोदी जी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। ये बात सही है कि एक तरफ डंका बज रहा है मोदी जी का और दूसरी तरफ लंका के आगाज की तरह कुछ विपक्ष के तथाकथित लोग घूम घूम के विदेशों से जब लौटते हैं, विदेशी जो तमाम एनजीओज हैं उनसे भारत को अस्थिर करने का सपना लेकर जब आते हैं तो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले चौकीदार चोर कहा था, जनता ने चुनावों में देश के चौकीदार को शाह और जो विपक्षी जो इस प्रकार की झूठी अफवाह फैलाए थे उनको उन्होंने हराकर दंड दिया था और इस बार जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी की माता जी और स्वयं मोदी जी के बारे में झूठा जो दुष्प्रचार है, ये वही तरीका है जो बांग्लादेश में प्रचार हुआ था, वही है जो पाकिस्तान में और दूसरे देशों में हुआ था। लेकिन ये भारत है, ये अराजकता बोल दो, ये भारत है, ना तो अराजकता फैलाता है और ना अराजकता फैलाने देता है। ये मोदी है, न झुकते हैं न झुकाते हैं, न डरते हैं न डराते हैं। और आज पूरे देश में जो जन जागरण चल रहा है एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए चल रहा है। इसलिए हम लोग तमाम जगहों पर होकर आए हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत राष्ट्र की संकल्पना के साथ आज हमारा नौजवान और महिलाएं आज महिला सशक्तिकरण की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी उत्तर प्रदेश में की है। ये महिला, ये नौजवान और यहाँ का जो हमारा वृद्ध और वरिष्ठ नागरिक है सुख शांति से जाति पात के बंधन को तोड़ता हुआ रह सके। फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील क्षेत्र के ग्राम निवासी किसान श्री चंद्रपाल सिंह पुत्र देवी दयाल सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी भैंस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है, जिससे जानवर पूरी तरह घायल हो गए हैं। इस हमले को लेकर उन्होंने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि भैंस उनकी आजीविका का साधन थी और इस पर हमला पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डालने वाला है। शिकायत के बाद भी प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि प्रशासन की यह चुप्पी कथित तौर पर क्षेत्रीय विधायक के हस्तक्षेप के कारण है। खूंटा में बंधे थे, वो भैंस छुटा कर उसके खेत में चले गए। किसके? तरुआ पे करा देंगे तो उसने मेरी भैंस को ऐसी दशा किया है कि वो भैंस
और थाने चौकी के गए डेयरी, वहाँ पहले दिन तक हुए, दूसरे दिन गए तो वहाँ कोई मेरी सुनाई नहीं। और दरोगा भी कहें कहीं होगा वो लगने में पटेल का फोन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। कौन है राजन पटेल? अच्छा, तो उसने मेरी सुनाई कुछ नहीं, ये दवा की पैसा ले लो। तो मैं कहा मैं रास्ता इसको रोज गिराना है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और ये भैंस ले जाए, अपन भैंस जल्द में ठीक हो जाए तो ठीक करके मेरी भैंस में। तो काहे से वार किया था चाचा जी? अब वो पीछे तो उसके छोटा सा बल्लम, और वो भैंस पूरी पकी थी, अगर मौके में हम थे नहीं तो सही ना, उसमें हारे आता जाता तो तब बल्ले के आता। क्या नाम है आपका? चंदपाल, कौन सा गांव है? बरसात। मेरी भैंस मान लो गाँव में रहती है, मान लो बाहर बांधी जाती है, तो किसी कारण वो मान लो कोटे से छोड़ गए तो वो दूसरे के खेत में चली गई। दूसरे खेत में जाने उन्होंने मान लो मारने तक की कोशिश की, तो मान लो जब हमने उसको प्रेजेंट टाइम में देखा जाके तो उसके मुँह पीछे भाला घुसा हुआ है। उसके बाद उसके दोनों पैरों बीच में जैसे उसको कुल्हाड़ी से मार दिया गया, तो मान लो जो जानलेवा हमला करने की पूरी कोशिश की गई, जान से मार दिया गया। अब हमें देवरी चौकी में मान लो हमारे पिताजी गए, वहाँ भी मैंने बोला, वहाँ बोले कि नहीं हमारे चलो जो पैसा होगा जानवर का वो हम दे देंगे। दूसरे दिन हम बुलवाए तो नहीं आए, उसके बाद जब चौकी गए तो बोल रहे कि ऐसा करो कि आप उसका इलाज हम करवा देते और उसको मान लो आप अपने घर में रखिए। बताइए वो मान लो वृद्ध आदमी अकेले घर पे रहते तो उसके आगे कौन देख सकते हैं। वही बात मान लो बोला गया कि मान लो अपने जानवर अपने घर ले जाइए, उसके बाद उसको आप इलाज कराइए, इलाज करा के नहीं कंप्लीट हो जाए तो हमारे यहाँ होगी, और अगर आपके यहाँ रहते हुए अगर कोई दुर्घटना कोई आपदा होती तो आप जिम्मेदार हैं। और भैंस 8 महीने की मतलब हो गई है, 3 महीने बाद भी आने वाली है 4 महीने बाद। इस वजह से बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, तो बोलेगा ऐसा करिए आप आपको जो करना है आप करिए, जाके आपको FIR करना है, आपको केस लड़ना है, जो करना है करिए। इसी वजह से मान लो कि हम पिताजी तहसील आए भाई अपनी सुनवाई करते। क्या नाम है आपका? मेरा राम बहादुर सिंह। कौन सा थाना? कौन सा थाना? संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे से लटकता मिला नवविवाहित महिला का शव। छत में लगे हुक में साड़ी के सहारे लटकता मिला महिला का शव। परिजनों ने सुबह महिला का शव पुलिस को दी सूचना। महिला की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने लगाई फांसी। 5 माह पूर्व नवविवाहित की हुई थी शादी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी। अयोध्या में आज भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी में सरयू घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पृथ्वी विसर्जन अमावस्या के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। अपने पितरों की स्मृति में लोगों ने तर्पण किया, दान और पुण्य अर्जित किया। सुबह 4 बजे से ही घाटों पर जुटने लगे श्रद्धालु। सरयू किनारे गूंजते मंत्रों और जल की छपाछप के बीच पृथ्वी पक्ष की पूर्णाहुति का दृश्य अद्वितीय रहा। हम तो यहीं अयोध्या से ही हैं, स्नान करने के लिए आए हैं। आज अमावस्या है और पितृपक्ष का आखिरी दिन है। आज पितृ विसर्जन का दिन है, इसलिए हम लोग जो है स्नान करने के लिए आए हैं। व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मनोज कुमार दुबे नाम। कुवार मास अश्विन मास का अमावस्या है, ये पितृपक्ष है। 15 दिन पितरों का दिन है। पितृ लोग बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आते हैं और अपने बाल गोपाल को आशीर्वाद देते हैं। सब 15 दिन तर्पण करते हैं, जल देते हैं, पिंड श्राद्ध करते हैं। जिनको तिथि मालूम है तिथि में पिंड श्राद्ध करते हैं। अगर उनको नहीं तिथि मालूम है तो अमावस्या को पिंड श्राद्ध करके विदाई करते हैं। और माताओं को मात्र 9वें के दिन माताओं को खिलाते पिलाते हैं।
उनको भोजन कराते हैं, पितृदोष से मुक्त होते हैं। ये पितृपक्ष का महीना है। जैन साहब आप जो देख रहे हो, आज अपने पितरों के लिए सरयू में स्नान करके गौ की पूजा करते हैं, ब्राह्मण का भोजन दक्षिणा देते हैं, कोई बना के भोजन लाता है खिलाता है, कोई घर बुलाता है। इस प्रकार से पितृपक्ष चलता है और अपने पितरों से आशीर्वाद सब लेते हैं। पितृलोक पितृदोष से अपने मुक्त करके आशीर्वाद दे के आज बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। बोलिए पितृ भगवान की। पुलिस की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के बाद मृतक के परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बता दें, बजाज फाइनेंस कंपनी में हुए घोटाले के मामले में झूठा फंसाए जाने का लगाया आरोप। मामले में दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित करने की उठाई मांग। प्रदर्शन की सूचना पर सदर एसडीएम मनीष कुमार विश्वकर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार के साथ सदर कोतवाली समेत 3 थानों की पुलिस रही तैनात। थाने में बिठा लिया गया और तब से टॉर्चर किया गया, दिमागी प्रेशर दिया गया, प्रताड़ित किया गया, शारीरिक दुर्व्यवहार किए गए। फिर उसके बाद पापा ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट में जाके कुछ लिखवाया होगा, तब जाके फिर इन लोगों ने रात में आनंद फानन में घर पे आके दुकान की चाबी निकलवाई 11 बजे। उसके बाद दुकान पे गए सारे लोग और ये अपनी पर्सनल गाड़ी यूपी 32 NA 0860 सारा काम उसका प्रयोग किया। सरकारी गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया इन्होंने, वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया उसमें, जब जो कार्रवाई जो लोग कर रहे थे। दुकान पे गए सारे लोग दुकान पे गए, वहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मारते हुए सारी मोहर बनवाई। उसके बाद फिर घर पे आके नोटिस दे दिया कि हमने आपके बेटे को 19 तारीख को 12 बजे रात में अरेस्ट कर लिया है। 4 दिन से बिठा लिया, जबकि उसको 4 दिन से थाने में बिठा लिया। उसके फोटोग्राफ कोतवाली में देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। बाकी आप लोग पुलिस की बर्बरता से पहले ही वाकिफ हैं कि कैसा पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन कम से कम जो बेकसूर है और जो निर्दोष है, पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको उकसाया गया सुसाइड करने के लिए, उसको हत्या करवाई गई हत्या के लिए मजबूर किया गया। हाँ, उनकी हत्या की गई। लाख रुपए और 32 मोहरें जबरदस्ती मांगी थी। कमलेश तिवारी जो है उन्हें भेजा गया था विवेक राठौर को, उनसे कह दो पापा को गाली दी, उनसे कहा कि तुम फांसी लगा के भी मर जाओगे, तुम्हारा बेटा नहीं छोड़ेगा, हम छोड़ेंगे। और उन्होंने कमले तरुआ बुलवाया था, उन्होंने सर क्या नाम है आपका? पापा मेरे इसलिए मरे, पुलिस ने इतना दर्द से मानसिक स्थिति कभी मरना पड़ा उनको। क्या नाम है आपका? मेरा बहन हूँ उसकी, शिवम की बहन हूँ। क्या मांग कर रही हैं आप? क्या मांग कर रही है? मेरा भाई आ जाए, मेरा भाई आ जाए अगर से पितृ मिलन कार्यक्रम के दौरान खेलते खेलते खौलती सब्जी के भगोने में गिरी मासूम हुई दर्दनाक मौत। घर में आयोजित पितृ मिलन कार्यक्रम में बनी सब्जी के भगोने में गिरने से हुआ हादसा। परिजनों ने देखते ही 3 वर्षीय कोमल को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मासूम को किया मृत घोषित। अचानक से हुई मासूम की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के टोला कला गाँव की घटना लाया गया था, क्या था पूरा मामला? ये कोमल 3 वर्ष की थी, जो कि टोला से आई थी, जो कि सब्जी की कढ़ाई में गिर गई थी, तो वो मृत अवस्था में लाई गई है, तो उसका पीएम के लिए मना कर दिया उनके परिवारजनों ने। टोला ये कौन है आपकी? टोला हमारी बच्ची क्या नाम है इसका? बच्ची का कोमल नाम है सर। कोमल कितनी उम्र है? उम्र 3 साल। 3 साल। कहाँ रहते हो? टोला में। टोला थाना बबेरू। क्या हुआ इसको? प्रोग्राम था तो 16 का प्रोग्राम चल रहा था, पितर का प्रोग्राम चल रहा था, पिताजी का। फिर क्या हुआ? तो इसमें बिटिया का कोई ये पता नहीं, अचानक बिटिया कैसे चली गई, न कोई ध्यान कर पाया। कहे में गिर गई?
उसी भगोना में उतार के रखा है। सब्जी के भगोने में? हाँ, सब्जी के पूरी गिर गई उसी में? हाँ, उसी जल गई? हाँ, जल गई। अभी जिला अस्पताल लेके आए थे? जी जी जी। डॉक्टर ने देखा? जी सर। क्या बताया? बताया खत्म हो गई। खत्म हो गई? जी सर। मतलब कार्यक्रम चल रहा था, गर्म सब्जी के भगोने में गिर के जी सर, जी सर। खत्म हो गई। 3 साल की है? 3 साल की सर। टोला कला गाँव है? टोला कला, थाना बबेरू। थाना बबेरू। कब की घटना है? हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बोखर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 50 वर्षीय महिला की उसके ही घर में हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने महिला के हाथ पांव बांधकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मृतका ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर थे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सरीला और थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि महिला घर पर अकेली थी और तभी हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। थाना जरिया के बोखर गांव से सुबह एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर गांव में पहुंचा गया। सभी अधिकारियों के द्वारा भी मौके पर विजिट किया गया है। महिला की उम्र लगभग 55 वर्ष है। मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों से भी बात की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही है। पोस्टमार्टम पैनल की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ कराया जाएगा। परिवार वालों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीम्स गठित कर दी गई हैं। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर बाराबंकी से है, जहां एसपी अर्पित विजय वर्गीय द्वारा गठित स्क्वाड एवं कुर्सी थाना पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। सीतापुर जनपद के एक व्यापारी मोहम्मद जावेद के सेल्समैन से तीनों शातिर लुटेरे मोबाइलों से भरा हुआ बैग छीनकर हो गए थे फरार। पुलिस ने तीनों शातिर लुटेरों जिसमें सुनील कुमार, रचित वर्मा एवं आकाश वर्मा को गिरफ्तार कर 100% माल 71 मोबाइल फोन सहित लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी की गई बरामद। देखिए, दिनांक 17 सितंबर को थाना कुर्सी क्षेत्र में घटना रिपोर्ट हुई थी। इसमें महमूदाबाद की एक महाराजा मोबाइल है, उनके एक सेल्समैन को 2-3 दिन से बेवकूफ़ बना करके मोबाइल खरीदने के बहाने कुर्सी क्षेत्र में बुलाया गया। जो अभियुक्त थे, इनके द्वारा सेल्समैन को ये बताया गया कि हम लोग एक नई मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल रहे हैं और उसके लिए हमको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेंज के मोबाइल फ़ोन चाहिए और सप्लाई देने के लिए कुर्सी थाना क्षेत्र में उसको बुलाया गया। इसमें इस घटना को हमारी टीम ने वर्कआउट किया है और आज इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और घटना में लूटे गए 100% मोबाइल फ़ोन 71 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। एक बैग में लेकर के वादी की दुकान का जो सेल्समैन था वो लेकर के आया था, उससे लोग लूट करके ले गए थे। उस 100% मोबाइल फ़ोन 71 मोबाइल फ़ोन लूटे गए, बरामद किए गए हैं। अभियुक्त घर से जो पूछताछ की गई है उससे जानकारी हुआ कि 3 अभियुक्त हैं, एक सुनील कुमार, रचित कुमार और आकाश कुमार। ये तीनों मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें जो सुनील कुमार है वो स्वयं भी बेलहरा के पास एक मोबाइल फ़ोन की दुकान पे सेल्समैन का काम पिछले कई वर्षों से कर रहा है। उसे इस धंधे की पूरी जानकारी थी और यही कारण है कि इसने पूरी घटना प्लान की। इसी के क्रम में इनके द्वारा लखनऊ में मठियारी के पास एक पहले मोबाइल फ़ोन छीना गया और उस मोबाइल फ़ोन को यूज करके इसे जो सेल्समैन था, सेल्समैन का नंबर इनके पास पहले से था, क्योंकि महाराजा मोबाइल से ये पहले भी जा करके मोबाइल फ़ोन खरीद करके अपनी दुकान के लिए ले आया था। इस कारण उनसे इसकी जान पहचान पहले थी और इनको फ़ोन करके इसने 3 दिन से लगातार इसको फ़ोन कर रहा था और फ़ोन करके उसको बेवकूफ़ बना करके यहाँ पे बुलाया गया और जब वो मोबाइल फ़ोन से का बैग लेकर के आए तो उस बैग को लूट करके ये लोग भाग गए। हमारी टीम ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना में लूटे गए 100% 71 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त राइडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है। आगे और जो तथ्य प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।